नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। प्रदेश की 13 महिलाओं को विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य के लिए तीलू रोतेले पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मुख्य सचिव एस एस संधू ने जल जीवन मिशन के तहत किए जा रहे कार्यों को तय समय पर पूरा करने के निर्देश दिए। प्रदेश में मेरी माटी मेरा देश के सफल आयोजन के लिए तैयारियां जोरों पर है। और मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के लिए देहरादून, टिहरी, पौड़ी, चंपावत और नैनीताल जिलों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। समाचारों के साथ मैं प्रियंका मलिक और अब समाचार विस्तार से। वीरांगना तीलू रोतोली के जन्म दिवस पर आज महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग की ओर से विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य करने वाली 13 महिलाओं और 35 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया है। सम्मानित होने वाली महिलाओं को पुरस्कार के तौर पर 51,000 रुपए की धनराशि दी जाएगी। इस अवसर पर देहरादून में आयोजित कार्यक्रम में महिला एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि प्रदेश में महिलाओं के सम्मान में राज्य सरकार लगातार काम कर रही है। उन्होंने कहा कि सम्मानित होने वाली महिलाओं ने अपने क्षेत्र में बेहतरीन कार्य किए हैं। चीज होती नहीं है और वो तो ये क्षमता जो आप लोगों ने यहाँ पर दिखाने का काम किया, मैं उस क्षमता के लिए की वाकई अब उत्तराखंड देवी की भूमि के रूप में बनने के लिए अग्रसर है। हम देश के कुछ गिने चुने राज्यों में हैं जो इतना बेहतरीन मानदेय दे रहे हैं और मैं कह सकती हूँ कि शायद हम दूसरे या तीसरे नंबर पे हैं। मुख्य सचिव डॉक्टर एस एस संधू ने प्रदेश में जल जीवन मिशन के तहत किए जा रहे कामों को तय समय के भीतर पूरा करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने जिलाधिकारियों को इस मिशन के तहत किए जा रहे कामों की लगातार समीक्षा करने को भी कहा। देहरादून में संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक में मुख्य सचिव ने कहा कि जल जीवन मिशन को पर्वतीय क्षेत्रों में सफल बनाने की दिशा में काम करने की जरूरत है। डॉक्टर संधू ने जल स्रोतों को रिचार्ज करने के लिए चेक डैम और रिचार्ज पिट सहित वनीकरण आदि काम करने को भी कहा। उन्होंने सरकार की ओर से चलाई जा रही योजनाओं के संचालन और रखरखाव पर भी विशेष ध्यान देने की जरूरत पर जोर दिया है। प्रदेश सरकार ने राज्य के पर्वतीय अंचल में विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी को दूर करने के लिए यूकोट वीपे फॉर्मूले का प्लान बनाया है। इसके तहत संविदा के माध्यम से प्रदेश में स्पेशलिस्ट और सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की तैनाती की जाएगी। स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार ने बताया कि राज्य के दूर क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए यूकोट वीपे फॉर्मूला के तहत स्पेशलिस्ट और सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की भर्ती आयोजित की जा रही है। इसके लिए 22 अगस्त को साक्षात्कार आयोजित किए जाएंगे। यूकोट वीपे के तहत पहाड़ों पर तैनात किए जाने वाले डॉक्टरों के लिए उच्च मानदेय निर्धारित किया गया है, जिससे वहां पर बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाई जा सके। भर्ती संबंधी जानकारी और आवेदन प्रक्रिया के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की वेबसाइट www.nhm.uk.gov.in पर संपर्क किया जा सकता है। इसके साथ ही मोबाइल नंबर 9412080703 से भी आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। प्रदेश के ग्राम्य विकास मंत्री गणेश जोशी ने नई दिल्ली में केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह से मुलाकात की है। इस दौरान उन्होंने श्री सिंह से प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत 26,000 आवास आवंटित करने और प्रदेश में 827 किलोमीटर लंबी कुल 83 सड़कों की स्वीकृति प्रदान करने का भी आग्रह किया है। श्री जोशी ने केंद्रीय मंत्री से राज्य की भौगोलिक स्थिति को देखते हुए 150 से 249 तक की बसावट वाले गांवों को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में शामिल करने की स्वीकृति देने का भी अनुरोध किया। भारतीय अंगदान दिवस के उपलक्ष्य में हरिद्वार में BHEL में अंगदान महोत्सव मनाया गया। जन जागरूकता अभियान के रूप में मनाए जाने वाले इस महोत्सव के तहत अंगदान शपथ कार्यक्रम आयोजित किया गया। BHEL हरिद्वार के कार्यपालक निदेशक प्रवीण चंद्र झा ने सभी महाप्रबंधकों और वरिष्ठ अधिकारियों को स्वैच्छिक रूप से अंगदान करने की शपथ दिलाई है। रुद्रप्रयाग जिले के गौरीकुंड में हुए हादसे में अभी भी 20 लोग लापता है, जिनकी तलाश 5वें दिन भी जारी है। भविष्य में इस तरह के हादसों को रोकने के लिए जिला प्रशासन राजमार्ग के किनारे हुए अतिक्रमण को हटाने की कार्यवाही कर रहा है। इसके तहत अब तक 50 से ज्यादा अस्थायी दुकानों को हटाया जा चुका है।
जा रहे हैं। ताजा समाचार के लिए आप हमारे फेसबुक पेज आकाशवाणी समाचार उत्तराखंड और ट्विटर हैंडल @AIRnews_DDN को फॉलो कर सकते हैं। ये समाचार यूट्यूब चैनल आकाशवाणी समाचार उत्तराखंड को सब्सक्राइब कर सुने जा सकते हैं। साथ ही आकाशवाणी की वेबसाइट www.newsonair.gov.in/उत्तराखंड पर लॉगिन कर देख सकते हैं। प्रदेश में मेरी माटी मेरा देश के सफल आयोजन के लिए तैयारियां जोरों पर है। पिथौरागढ़ जिले में इस अभियान के तहत 15 अगस्त तक विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। जिलाधिकारी रीना जोशी ने बताया कि मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के तहत ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में शिला फलकम की स्थापना, पंचप्रण शपथ, सेल्फी, वसुधा वंदन, वीरों का वंदन, झंडारोहण, राष्ट्रीय गान, हर घर तिरंगा और मिट्टी यात्रा कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। शिलाफलम की स्थापना के तहत प्रत्येक ग्राम पंचायत में अमृत सरोवर और अन्य जल निकाय के किनारे वाले क्षेत्रों के वीरों के नाम की स्मारक पट्टिका का स्थापना भी उनकी की जाएगी। वसुधा वंदन कार्यक्रम के अंतर्गत प्रत्येक ग्राम पंचायत में अमृत वाटिका बनाई जाएगी, जिसमें पौधारोपण किया जाएगा। जिलाधिकारी ने क्षेत्र के प्रतिनिधियों और आमजन से मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम में प्रतिभाग करने की अपील की है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे तक देहरादून, टिहरी, पौड़ी और चंपावत व नैनीताल जिलों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अन्य जिलों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई गई है। अलर्ट के चलते देहरादून के जिलाधिकारी सोनिका ने आज नगर निगम क्षेत्र में स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्रों में अवकाश घोषित किया है। लगातार बारिश से ग्रामीण क्षेत्रों में कई सड़कें भी बंद है। बद्रीनाथ, गंगोत्री और केदारनाथ यात्रा मार्ग पर वाहनों की आवाजाही जारी है, जबकि यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग डाबरकोट के पास मलबा और पत्थर आने से बंद है। सोमवार रात तेज बारिश से देहरादून के आसपास के क्षेत्रों को नुकसान पहुंचा है। टोस, बिंदाल, रसपना और सोंग नदी उफान पर है। कई लोग इन नदियों किनारे उफान के दौरान फंस गए थे, जिन्हें पुलिस और एसडीआरएफ ने रेस्क्यू कर सुरक्षित अपने गंतव्य की तरफ रवाना किया। लोकसभा ने आज तटीय जलीय कृषि प्राधिकरण संशोधन विधेयक 2023 पारित कर दिया है। विधेयक तटीय जलीय कृषि प्राधिकरण अधिनियम 2005 में संशोधन करता है। मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने कहा है कि व्यापार में सुगमता के लिए विधेयक में कुछ अपराधों को अपराध की श्रेणी से मुक्त किया गया है। उन्होंने कहा कि मत्स्य पालन विभाग को 1947 से 2014 तक कुल 3,680 करोड़ रुपए का आवंटन मिला था। अलग मत्स्य पालन मंत्रालय बनाने के लिए 20,000 करोड़ रुपए केवल प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के लिए आवंटित किए गए हैं। चंद्रयान 3 चंद्रमा की दीर्घ वृत्ताकार कक्ष में परिक्रमा कर रहा है। इसकी सभी प्रणालियां सामान्य रूप से काम कर रही है। इसरो ने 5 अगस्त को चंद्रयान 3 की चंद्रमा की कक्षा में सफल प्रवेश के बाद वहां ली गई आश्चर्यजनक तस्वीरें जारी की है। चंद्रमा के और नजदीक पहुंचने के चंद्रयान 3 की अगली प्रक्रिया को 9 अगस्त को दिन में 1 और 2 बजे के बीच निर्धारित किया गया है। राज्यसभा से मंजूरी के बाद संसद ने कल जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2023 पारित कर दिया है। लोकसभा ने इसे 1 अगस्त को ही पारित कर दिया था। विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा है कि यह विधेयक जन्म और मृत्यु पंजीकरण को आसान बनाने के लिए लाया गया है और यह पूरी तरह से डिजिटल होगा। उन्होंने कहा कि डिजिटल डेटा से लोगों के लाभ के लिए सामाजिक योजनाएं बनाने में मदद मिलेगी। श्री राय ने कहा कि ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने और शैक्षण संस्थानों में प्रवेश जैसे विभिन्न कार्यों के लिए यह बेहद महत्वपूर्ण दस्तावेज होगा। मंत्री ने कहा कि विधेयक के मुताबिक जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र 7 दिनों के भीतर बनवाया जा रहा है। बागेश्वर जिले में स्पेशल टास्क फोर्स और वन विभाग की संयुक्त टीम ने भालू के पेट के साथ 3 वन्य जीव अंग तस्करों को गिरफ्तार किया है। तस्करों के पास से भालू की 3 पेट की थैलियां बरामद की गई हैं और इनके विरुद्ध वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत मुकदमे दर्ज किए गए हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश की 13 महिलाओं को विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य के लिए तीलू रोतेले पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मुख्य सचिव एस संधू ने जल जीवन मिशन के तहत किए जा रहे कार्यों को तय समय पर पूरा करने के निर्देश दिए। प्रदेश में मेरी माटी मेरा देश के सफल आयोजन के लिए तैयारियां जोरों पर है।
और मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों तक देहरादून, टिहरी, पौड़ी, चंपावत और नैनीताल में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।